अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप सबको खुशामदीद मेरे चैनल आसान ज़िंदगी में। आप सब लोग अपने घर में साथ खैरियत के साथ होंगे और खुशबाश होंगे। अच्छा जी, आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो कोई रेसिपी नहीं, वो एक रेमेडी है, क्योंकि बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। अच्छा, ये जो रेमेडी है छोटे बच्चे बड़े सब के लिए है, सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर ख़ास तौर से आजकल अब जो स्कूल खुल गए हैं और कोरोना की वजह से बच्चे घरों में रहे, बच्चे ने ज़्यादातर मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर इनका बहुत ज़्यादा यूज़ रहा है, तो आँखों पे लाजमी असर होता है। अक्सर बच्चों की आपने देखा होगा, सुना होगा कि बहुत ज़्यादा आईसाइट वीक हुई है इस दफ़ा। अच्छा, और तो ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ ये मैं आँखों के हिसाब से है, और ये बच्चों के दिमाग को भी तेज़ करता है, बच्चों को पढ़ने में जो बच्चे याद करेंगे बच्चों को इंशाल्लाह वो याद रहेगा। और ये जो रेमेडी है ये हम अपनी नानी दादी के ज़माने से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। हमारी अम्मी ने भी हमें बहुत ज़्यादा बना बना के ये खिलाई है, और ये बहुत मज़े की होती है। ये नहीं है कि बच्चे बोलेंगे हम नहीं खा रहे, ये इस कदर मज़े की होती है कि बच्चे मज़े ले लेकर खाएँगे। ये बच्चों को ना सिर्फ आँखों की जो रोशनी होती है उसको अच्छा करेगी, बल्कि बच्चों के दिमाग को भी तेज़ करेगी। चले जी, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें हमने क्या क्या सामान ऐड किया है। कुछ भी नहीं है। अब ये सारी चीज़ें हम वज़न, बादाम है 50 ग्राम है। बादाम थोड़े महंगे हैं, मगर दवाओं से तो बेहतर है कि हम ये कुदरती चीज़ें जो अल्लाह ने हमें नेमतें दी हैं हम वो इस्तेमाल करें। और बादाम को तो शेप भी देखिए बिल्कुल आँखों की तरह होता है, और आँखों के लिए बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला होता है। ये सौंफ है, सौंफ भी आँखों के लिए बहुत अच्छी होती है, और ये हमारे हमारा निज़ाम होता है उसको भी ये बेहतर करती है, हमारे खाने को हज़म करने में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाली है। फिर है ये है 4 मगज़, ये लौकी, कद्दू, खरबूजा, और ये जो 3-4 इस तरह की चीज़ें होती हैं घर में, ये उन सब के बीज होते हैं, उनको मिला के ये बनाते हैं, कहते हैं 4 मगज़। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाले हैं। और ये है मिश्री। अच्छा जी, मिश्री होती है, रॉ शुगर होती है। शुगर के तो बहुत ज़्यादा चीनी के नुकसानात होते हैं, मगर इनमें कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी नहीं डाला जाता, तो मिश्री के अपने फ़ायदे होते हैं। और मिश्री जो है इसके जो हम ये बनाएंगे होम रेमेडी, इसके माशाल्लाह से इसको बहुत ज़्यादा एक अच्छा सा जायका देगा। अच्छा, और ये है वाइट मिर्चें, वाइट पेपर कहते हैं, और उर्दू में इनको कहते हैं दकनी मिर्चें। ये जो काली मिर्च होती है ये उसके अंदर वाला हिस्सा होता है, और इसकी जो तेज़ी है ना काली मिर्च से कम होती है। अच्छा, ये हम 50 ग्राम नहीं डालेंगे, ये हम जायके के हिसाब से इतनी डालेंगे कि बच्चे इसको बर्दाश्त कर सकें, कि अगर हम पूरी 50 ग्राम डाल देंगे तो तेज़ हो जाएगी, बच्चे नहीं खा सकेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और आँखों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाती है ये मिर्चें। तो चले जी, अब हम इन सबको बारी बारी पीस लेते हैं। ये हमने एक तेज़ हमारा ग्राइंडर है इसमें पीसेंगे। अच्छा, पीसने से पहले ये नहीं कि अभी जो मिश्री है साबुत के साबुत आप इस ग्राइंडर में डाल देंगे तो आपके ब्लेड ही टूट जाएंगे। आपको क्या करना है, किसी भी दस्ते से, बेलन से इसके छोटे छोटे पीस करने हैं, फिर आपने इसको पीसना है। चले जी, अब हम इन सब चीज़ों को हम पीसते हैं, और मैं आपको बताती हूँ पीसने का तरीका, पीस के बताती हूँ। अब ये देखें, हमने जो 5 चीज़ें आपको बताई थी, पाँचों हमने पीस ली है। अब हम इन सबको एक बाउल में मिलाएंगे। ये है मिश्री, ये हमारी, एक मिनट इसको हम फिर से मिलाएंगे। ये हमारी सौंफ, ये जो हमने 4 मगज़ पीसे थे वो, और ये हमारे बादाम। अच्छा जी, आप ध्यान रखिएगा, सौंफ और ये जो मैंने पीसी थी दखनी मिर्चें सेम देखने में एक लग रही थी, मैं मिलाने लगी तो मुझे ये तो दखनी मिर्च है। अच्छा जी, दखनी मिर्चें आप अपने बच्चे के जायके के हिसाब से जो बच्चा बर्दाश्त कर सके, तो मैं अभी इसमें 1 चमचा भर के डाल रही हूँ। उसके बाद हम इसको चखेंगे, अगर ये बर्दाश्त करने के लायक होगा इतना तो सही है, वरना हम इसमें और डाल देंगे। चलो जी, अब हमें इसको अच्छे तरीके से मिलाना है। अब देखिए जी,
अब मैंने इन सबको मिला लिया। मैंने इसमें 1 चमचा दखनी मिर्च डाली भर के, और मैंने अपने बच्चों से भी चखवा लिया कि देखें भाई आपको कैसा लग रहा है ये। तो उनको ये सही लगा और मैंने खुद भी टेस्ट किया, तो मुझे जो इसमें मिर्च का जो हल्का सा फ्लेवर आ रहा है, टेस्ट आ रहा है, वो बच्चों के हिसाब से सही है। तो आप 1 चमचे से ज़्यादा नहीं डालें, फिर बच्चों को उसकी तेज़ी लगेगी। यानी हमने 50-50 ग्राम 4 चीज़ें ली, तो दखनी मिर्ची आप उस 1 चमचा लें। पीस के आप इकट्ठा रख लें, और भी खानों में डलती है, आप सिर्फ 1 चमचा दखनी मिर्च डालेंगे। अच्छा जी, अब उसके बाद आप ये बन गया है, तो आप इस तरीके से ये जो हमारे पास जार होते हैं प्लास्टिक के जो भी है, उनके अंदर डाल के इनको सेव कर लें। ये बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदे वाले होंगे, और ये महीनों ये चीज़ ख़राब नहीं होती। अब ये हमारा काफ़ी दिन चल जाएगा, ये ख़त्म होगा तो हम दूसरा बना लेंगे। अच्छा, अब इसके खाने का तरीका ये है कि रात को सोने से पहले आप ये 1 चमचा भर के इस तरीके से जो भी खाए, बच्चा बड़ा, छोटे बच्चे हों तो उनको आप आधा चमचा दे दें, बड़े बच्चे हैं तो उनको आप ये भर के दे दें। इस तरीके से दें कि वो अच्छे तरीके से इसको चबा चबा के खाएं, और ऊपर से आप दूध पी लें या पानी पी लें। और अगर कोई बच्चे वैसे खाना नहीं चाहे तो आप इसको 1 गिलास दूध जो होता है नीम गर्म दूध लें, उसके अंदर इसको अच्छे तरीके से हल करके उनको कहें कि ये दूध पी लें। तो ये दोनों तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदे वाला है। आँखों को भी बेहतर करेगा, दिमाग को तेज़ करेगा, और आपकी बॉडी को ताकत भी पहुँचाएगा। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की ये होममेड रेमेडी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेमेडी पसंद आए तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइंदा मिलेंगे फिर कोई अच्छी सी कोई वीडियो लेकर आऊँगी, अच्छी सी कोई रेसिपी लेकर आऊँगी आपके लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।